अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, मेरी तरह बीमार नहीं होंगे। बस वो फ्लू की वजह से, कोल्ड की वजह से ना मुझसे तो आज बोला भी नहीं जा रहा सीरियसली। और आज उठने का कोई इरादा नहीं था, बट 10 o'clock हो गए थे तो मैंने सोचा चलें जी, क्योंकि बच्चों को कुछ चाहिए होता है। तो हस्बैंड ने दे तो दिया उनको ब्रेड वगैरह में ना, ब्रेकफास्ट ब्रेड का बना के दिया है। लेकिन मेरी बेटी कह रही है जी मामा इट्स नॉट रियल ब्रेकफास्ट, आई वांट माई रियल ब्रेकफास्ट। मीना अभी हमारा प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, हमारा रियल ब्रेकफास्ट नहीं है ये तो वैसे है। मैं कह लो जी, मैंने हस्बैंड के बना के देने के कोई फ़ायदा नहीं आया। तो अब मुझसे सीरियसली हिम्मत नहीं हो रही खड़े होके ना, पता नहीं फ्लू के ठंड को कोल्ड फ्लू सा हो जाए ना तो बॉडी ऐसे ही थोड़ा सा लेजी सी हो जाती है और हेडिक सा होने लग जाता है। इतनी मुश्किल मैंने कल उठ के आई हूँ। मैंने सोचा चले जाके गर्मा गर्म चाय पीती हूँ, नीचे बैठती हूँ बच्चों के पास ताकि उनको देख सकूँ, और अपने लिए बस चाय बनाती हूँ किसी तरह से। आज इंग्लिश टी पे ही गुजारा करना पड़ेगा, या देखती हूँ मैं कुछ बनाती हूँ तो इस तरह से आज हुआ है मॉर्निंग मेरी स्टार्ट। तो देखते हैं सारा दिन क्या होता है, ये क्या करती हूँ। चले जी फिर करते हैं आज का स्टार्ट। जिस तरह से भी आए मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। थोड़ा सा आज आवाज़ में मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लगेगी आपको। चले जी फिर करते हैं आज का स्टार्ट, कि आज क्या होना है, क्या करना है। इंशा बेटी कम ऑन, आ जाओ बेटा, वैक्यूम कर दो। उबैदुल्ला का ये हाल होता है, तो उसने खाया नहीं, उसको खिलाना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड बिजी हैं, तो बना के दे गए हैं तो उसने खाया नहीं है। तो मैं कहा चले उसे खिलाती हूँ, थोड़ा सा रूम टाइडी अप करवाती हूँ बेटी से, वही करेगी थोड़ी सी। आए हेडेक है। चले आज आपको दिखाती हूँ, जब हम थोड़े से अनवेल होते हैं तो घर की तरह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। हाय अल्लाह। चलें जी, फिर मैंने ऐसे कुछ ना कुछ बना ही लिया था, और देन उसके साथ क्योंकि रस और चाय वगैरह खाने का दिल कर रहा था लाइट सा ही। तो फिर बस यहाँ पे बच्चे हैप्पी हो गए थे कि हमारी सेकंड शिफ्ट लग रही है। तो यहाँ पे ये इसकी नानों ने ये रिंग भेजे थे, तो आज उसने शौक से पहने हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना माशाल्लाह, जब बच्चियाँ इस तरह की थिंग्स पहनती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने ना तिड़के वाली सोइयाँ बना ली थी, बस जल्दी जल्दी ना। मैंने सोचा चले, अचानक कि मेरा माइंड बना, मैंने सोचा कि चले सोइयाँ बना लेती हूँ, ये फ्लू के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये मेरी मम्मा ने भी याद दिलाई थी, तो मैंने कहा चलें जी ये खा ली। तो काफ़ी अरसे के बाद ये बनाई है, और क्योंकि मुझे ऐसे याद है, पता है, क्योंकि जब अब्बू जी को इस तरह की तबीयत होती थी तो वो फर्स्ट कहते थे कि तिड़के वाली सोइयाँ होनी चाहिए जो कि बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने सोचा चलें यही बना लेती हूँ। तो इसके साथ बच्चों को भी पसंद आई थी, तो साथ में केक रस थे, चाय थी। मैं कहा चले चाय पीती हूँ तो बच्चों को भी साथ खिला देती हूँ, क्योंकि हम मदर्स चाहे जितना भी बीमार हो, लेकिन हमें बच्चों की फ़िक्र होती है और घर की भी फ़िक्र होती है जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो बस जी मैं तो थ्रो लेके बैठ गई हूँ, और कोई काम शाम नहीं किया है, और बस बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चाहिए थी एक्टिविटी। तो मैंने कहा, फिर इंशा ने ही लगा ली थी एक्सरसाइज वगैरह। तो फिर बस दोनों ने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढा, कुछ ना कुछ किया। देन उसके बाद क्या था कि फ्लू और कफ वगैरह की वजह से मेरा दिल कर रहा था कि कुछ वार्म और कुछ तीखा सा गर्म सा कुछ हो, और उसके लिए ये था कि मुझे किचन में आना पड़ना था और कुछ बनाना था। तो क्योंकि हस्बैंड अपने काम वगैरह पे बिजी हैं, वो अपने काम कर रहे हैं आर्टिक वगैरह में। तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी, इंशा ने भी कहा कि मैं मामा समोसे खाने हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे साथ में चिक पीस बना लिए थे, साथ में मैं कहा चलें जी समोसे निकालते हैं और उनको फ्राई करती हूँ गर्मा गर्म। से यही बेस्ट आइडिया, वैसे भी बारिश भी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलें जी आज ब्रंच में थोड़ा सा ये हो जाए, चिक पीस समोसेस वगैरह। तो बस खुद से कहा कि चलें जी उठते हैं और खुद से बनाते हैं। और साथ में यहाँ पे इंशरा भी थी, तो बेचारी कह रही थी कि मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करवाती हूँ। अच्छा लगता है ना जब हम ठीक नहीं होते हैं तो बच्चे भी कह देते हैं कि मम्मा आपकी हेल्प वगैरह करवानी है।
तो ये भी बच्चों में होना चाहिए और बहुत अच्छा भी लगता है जब बच्चे हम पेरेंट्स की केयर कर रहे होते हैं। तो बस उसने कहा मम्मा मैंने भी आपकी हेल्प करनी है, तो मैं सोचा चले साथ साथ मैं उसको रायता वगैरह बनाने के लिए दे देती हूँ, तो बच्चे शौक से बना लेते हैं। तो बस वो वही हेल्प करी, मुझे इतना प्यार आ रहा था, मैंने कहा चले, क्योंकि उसको भी पता था कि मम्मा ठीक नहीं लेकिन हमारे लिए लंच बना रही है, तो आ गई थी, कह रही थी मम्मा मैं हेल्प करती हूँ। मैं कहा चलें बेटा, ये भी अच्छी बात है। चैलेंज इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि बॉक्सिंग डे सेल पे कौन कौन गया था। आई थिंक कोई ज़्यादा नहीं गए होंगे क्योंकि पहले वाले ईयर्स के हालात इस टाइम पे नहीं थे, वरना लोग बहुत ज़्यादा जाते होते थे, लेकिन आई थिंक अब बहुत नहीं गए होंगे। मैं खुद नहीं गई, बिल्कुल माइंड था ही नहीं जाने का, तो याद भी नहीं था। देन मुझे आज ही याद आया कि बॉक्सिंग डे सेल लगी थी, तो इसलिए मेरा तो जाना हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मुझे वाचेस वगैरह जो हमें दे दी थे, मेरे नेम पे था 25% ऑफ, 25% ऑफ हस्बैंड के नेम पे था। तो इस तरह से भी मेरा मतलब जाना हुआ नहीं, पहले से ऑलरेडी था। तो इस तरह से इसके साथ ही बस जी हस्बैंड आ गए थे नीचे, मैं तो वहाँ आराम से थ्रो लेके बैठ गई थी। मैंने कहा हस्बैंड जी आम सर्व कर दे, प्लेट्स बना के दे दे मुझे, बस मैं आराम से बैठ के वाम थोड़ा सा समोसे इंजॉय कर लूँ। बारिश तो हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा, दिखाती हूँ आपको अभी। तो ये देखिए मीन इतना डार्क है और अभी इतना टाइम हुआ भी नहीं है, और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मुझे अंदर तक आवाज़ आ रही थी, और हमारा पीछे बैक यार्ड में फेंस भी हिल रहा था, देखते वो कब टूटता है क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो चलें जी, फिर इसके साथ ही मुझे यहाँ पे दे दें इजाज़त, क्योंकि आज तो सारा दिन खाने पीने में गुजर गया, कोई काम नहीं किया घर का, बस खाना पीना ही था। मैं कहा चलें जी आपसे शेयर तो किया हमने आज क्या किया, तो इसके साथ ही फिर मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।